गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था बलों के जो निकाय होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो आज नया प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं संगामी बल। संगामी बल क्या होते हैं? कंकरेंट फोर्सेस। संगामी यानी कि संगम, देखो क्या होता है, संगम होता है एक पॉइंट पे। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे बल होने चाहिए जिनकी क्रिया रेखाएं क्या है, एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो उनको क्या कहेंगे? संगामी बल। ठीक है, जैसे कि आप देख लेते हैं, एक फोर्स ये लग रहा है, यहाँ से एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये, तो सभी क्या है, इस बिंदु से होके गुजर रहे हैं। यानी कि अगर सारे के सारे बल एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं तो उनको कहते हैं संगामी बल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं असंगामी बल। ठीक है, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती। यानी कि मान लिया आपके पास 5 बल हैं और 5 बल में से 4 बल एक ही बिंदु से जा रहे हैं, लेकिन 5वां बल एक बिंदु से नहीं जा रहा है, तो यानी वो कहेंगे असंगामी बल है। यानी जितने बल मौजूद हैं उनमें से अगर एक भी, ठीक है, उस बिंदु से होकर नहीं गुजर रहा है तो वो सब के सब किस में आ जाएंगे, किस कैटेगरी में आ जाएंगे? असंगामी बल में। ठीक है, तो देखते हैं भाई, कुछ चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, चित्र देखते हैं तो देखो क्या है, ये जो एक दिखाया गया है ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? एक तल है। तो इस तल में क्या है? F1 है, F2 है, F3 है, ये सब क्या है? समतलीय बल हैं। ठीक है, समतलीय हैं, आपस में समांतर नहीं हैं, एक बिंदु से गुजरने वाले नहीं हैं। ठीक है, इस तरह इसमें देखते हैं, दिखाया गया है जैसे F3, F4, F2, F1। तो देखो दो तल हो गए, एक तल ये हो गया आपका और दूसरा तल क्या हो गया? ये हो गया। तो ये चारों बल की अगर बात करें तो ये कैसे हैं? असमतलीय हैं, एक तल में नहीं है, दो अलग अलग विभिन्न विभिन्न तलों में हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? असमतलीय बल हो गए। असमतलीय बल हैं और साथ ही साथ क्या है? एक बिंदु से होकर नहीं गुजर रहे, तो इनको असंगामी बल भी कहेंगे। तीसरे में आते हैं, ये देखिए एक तल है ये, ठीक है, एक तल है जिसमें ये बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समतलीय है और आपस में पैरेलल भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बल कैसे हैं? समतलीय हैं, समांतर हैं, ठीक है, और असंगामी है, यानी एक बिंदु से होकर नहीं गुजर रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं समांतर बल। समांतर बल क्या होते हैं भाई? ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर होती हैं समांतर बल कहलाते हैं। यानी उनकी क्रिया रेखाएं कैसी होनी चाहिए? समांतर। जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो सदिश यानी एक ही दिशा में है तो सदिश समांतर कहलाते हैं। अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो क्या कहलाएंगे? वो विपरीत दिश समांतर बल कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं भाई परिणामी। परिणामी क्या होता है? देखिए परिणामी क्या होता है, जैसे कि आपने मान लिया किसी एक पिंड पर अगर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, किसी एक पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, तो किसी एक बल द्वारा व्यक्त किया जाए, मतलब कि मान लिया एक वस्तु है, उस पर 4 बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उन चारों बलों को हटा दो, उन चारों बलों की जगह कोई एक बल लगा दो, यानी वो चारों बलों की जगह अकेला बल वो सेम काम करे, सेम प्रभाव डाले। ठीक है, उतना ही प्रभाव उत्पन्न करे, उसी दिशा में करे, उतना ही करे जितना कि वो 4 कर रहे थे, तो उस बल को कहेंगे कि वो अकेला बल उन चारों का क्या है? परिणामी है। ठीक है, देखते हैं परिभाषा में क्या लिखा है। किसी पिंड पर कार्य कर रहे एक से अधिक बलों, यानी किसी एक पिंड पर एक से ज़्यादा बल लग रहे हैं, किसी एक बल द्वारा व्यक्त किया जाए, यानी इन सारे बलों को किसी एक बल द्वारा व्यक्त करो जो कि प्रभाव में उन सभी बलों के बराबर हो, तो ऐसे बल को क्या कहेंगे हम? परिणामी बल। देख लेते हैं, जैसे कि ये फिगर बना हुआ, ये कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर बल लगे हुए हैं, एक F1 लगा है, F2 लगा है, F3 लगा है, F4 लगा है, F5 लगा है, तो सबकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको रिप्लेस करते हैं, इन पांचों बलों की जगह हमने क्या लगा दिया? एक बल लगाया, जिसका नाम क्या दिया? परिणामी। अगर ये अकेला बल R इन सबके बराबर प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, उनके बराबर मैग्नीट्यूड में, परिमाण में समानता समान है, दिशा में समान है, तो इसको क्या कहेंगे? परिणामी बल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है आपका बलों का वियोजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बलों का वियोजन। ठीक है, तो आपको देखो करना क्या है, बलों का वियोजन आपने समझ लिया तो आप समझिए न्यूमेरिकल आपका 50% सॉल्व हो गया, क्योंकि मैकेनिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं बलों के वियोजन पे ही निर्भर करते हैं। तो देखते हैं क्या है बलों का वियोजन क्या है, यानी कि जैसे क्या हुआ, हमने एक बल लगाया, इधर x दिशा में बल लगाया तो वस्तु x दिशा में चली जाएगी, आप अगर y में लगा रहे हैं तो वस्तु y में जाएगी। लेकिन आप बल अगर तिरछा लगा रहे हैं ऐसे इधर, ठीक है, आपने कितना बल लगाया? P, आपने कोई बल लगाया P,
कितने कोण पे लगाया, थीटा कोण पे। एक बल आपने लगाया जिसकी दिशा क्या है, थीटा कोण, क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो ये P जो है, ये P बल है, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। यानी जब कोई बल तिरछा जाता है, तिरछा का मतलब ना x में हो ना ही y में हो, कहीं किसी और दिशा में, x और y के बीच में कहीं जा रहा हो, ठीक है, बीचों बीच नहीं, हमने कहा कहीं भी बीच में, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी। तो इस बल P का जो होता है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो क्षैतिज घटक क्या जा रहा है, देखो P cos थीटा, और ये घटक क्या जा रहा है, P sin थीटा। यानी उस P बल को आप दो बलों में तोड़ देंगे, एक का नाम हो जाएगा P cos थीटा, एक का हो जाएगा P sin थीटा। या आप ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर थीटा इधर बना हुआ है, ठीक है, तो इधर चला जाएगा, फिर cos थीटा, इधर क्या चला जाएगा, P sin थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से बलों का वियोजन किया जाता है। थैंक यू।